मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके बंद करिए, तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। और हम अन्यथा हम समझेंगे कि भैंस के मांस के नाम पर गौ मांस के निर्यात को आपकी मौन स्वीकृति है। 40 दिन के अंदर गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए और जितना भी ये बीफ निर्यात आपके प्रदेश से हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाइए। भैंस का भी मांस है, तो आप बताइए कि भैंस के मांस को बेच करके हमारा देश चलेगा? हमारे देश का जो पशुधन है उसको काट काट करके आखिर हम विदेश में क्यों भेजेंगे? ये कहां तक उचित है? इसलिए तत्काल इस पर रोक लगाइए। और 40 दिन अगर बीत गए, आज से अगर हम लोग गिनते हैं तो 10 मार्च को 40 दिन पूरे हो जाते हैं। 10-11 मार्च को दिल्ली जाने वाले थे। कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था, हम दिल्ली न जा करके चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। ये अब आपके ऊपर है। लेकिन हिरुआ वस्त्र पहन करके अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके सनातनी हिंदुओं के ऊपर डंडा बरसाना बंद करिए। राम के, कृष्ण के प्रदेश में गौ माता अगर इस तरह से मारी जाए, आपको हम बताना चाहेंगे जो सरकारी आंकड़ा है उसके आधार पर देश भर में जो लगभग 13 मीट्रिक टन माने 1.25 अरब किलो गौ मांस का निर्यात होता है, उसका 40% उत्तर प्रदेश से जाता है, जिसके लिए लगभग 1.25 करोड़ गाय काट दी जाती है। 45 लाख गाय अगर उसको हम प्रतिदिन के हिसाब से बांट दें तो भी लगभग 15,000 गाय प्रतिदिन हो जाता है। ये तो सरकार का लिखित आंकड़ा है, और जो बिना लिखित का अनौपचारिक आंकड़ा है तो बहुत बड़ा है। लगभग 1 लाख से ज्यादा गाय प्रतिदिन काट दी जा रही है। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जब पूरे देश के पशुओं की गणना होती है, जिनमें आपने गाय माता को भी रख दिया है, उसमें पूरे देश में गायों की संख्या ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है? 75%। माने उत्तर प्रदेश में भैंस ज्यादा है 75% गाय से, और पूरे देश में गाय ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में गायों की निरंतर हानि हो रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भैंस बढ़ गई है, गाय कम हो गई है। और आप कहते हैं कि हम बफेलो मांस का व्यापार कर रहे हैं। बफेलो मांस का व्यापार अगर आप कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश में भैंस कम होती, गाय क्यों कम होती? तो गाय जो है वो 75% कम हो गई, तो भैंस इतनी बढ़ गई। इस पूरे भारत में सबसे ज्यादा भैंस वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, जबकि पूरे भारत में गाय सबसे ज्यादा है। तो इससे भी पता चलता है, जो जनसंख्या का असंतुलन है उससे भी पता चलता है कि भैंस के मांस के नाम पर गौ मांस का निरंतर निर्यात आपकी सरकार में हो रहा है। आप सब जानते हैं, सब समझते हैं, उसके बाद भी कुर्सी के लोभ में राजनीति चमकाने के लिए ये महापाप आपके द्वारा निरंतर हो रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए और जो निर्यात हो रहा है गौ मांस का उसको तत्काल प्रभाव से बंद करिए। नहीं तो आपको 11 मार्च को आपके लखनऊ में समवेत महात्माओं के द्वारा
छद्म हिंदू अहिंदू घोषित किया जाएगा।